मीराबाई भारतीय इतिहास की एक महान संत और भक्त कवयित्री थीं, जो अपनी अपार भक्ति और कृष्ण प्रेम के लिए जानी जाती हैं। उनके जीवन की कहानी प्रेम, संघर्ष, त्याग और आध्यात्मिक अनुभवों से भरी हुई है। मीराबाई का जीवन 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में गुजरा। वे राणा सांगा के पुत्र भोजराज से विवाहिता थीं, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेवें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय भक्ति परंपरा की महान संत और कृष्ण भक्त मीराबाई की जीवन की संपूर्ण कहानी के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। वे राजपूत राजा रतन सिंह की इकलौती पुत्री थीं। उनका परिवार एक समृद्ध राजपूत परिवार था। बचपन से ही मीरा का मन संसारिक चीजों से हटकर भगवान श्री कृष्ण की ओर था। एक बार जब मीरा लगभग 5 वर्ष की थीं, तो उन्होंने एक बारात को देखा और अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने मजाक में कहा, तुम्हारा दूल्हा श्री कृष्ण है। इस उत्तर ने मीरा के बाल मन में गहरी छाप छोड़ी और उसी दिन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा के पास एक श्री कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे वह दिन रात पूजा करती थीं। उनका पूरा जीवन इस मूर्ति के चारों ओर घूमता था। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में देखना शुरू कर दिया। मीराबाई का वैवाहिक जीवन। बचपन बीतने के साथ साथ मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं, जिसे बचपन में ही अपना पति मान चुकी थीं। भोजराज वीर और कुशल योद्धा थे, लेकिन मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति अटूट था। विवाह के बाद भी मीरा की भक्ति की तीव्रता कम नहीं हुई। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। मीरा के पति भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा के ससुराल वालों ने मीरा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया, तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी और वे नाखुश हो गए। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक राजपूत रानी राजमहल के बजाय मंदिरों में समय बिताए और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का सार्वजनिक रूप से इजहार करे। मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वह बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। मीरा के ससुराल में कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। मीरा पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। उन्हें जहर का प्याला भी दिया गया, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। मीरा श्री कृष्ण की कृपा से हर बार बच जाती थीं। उनके लिए भक्ति ही जीवन थी और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण हर पल उनके साथ हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण ने समाज के कई परंपरागत नियमों को तोड़ दिया था। उस समय के समाज में एक राजकुमारी और रानी का ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य था। लोगों ने उन्हें व्यंग्य और अपमान से देखा, लेकिन मीरा अपने पथ पर अडिग रहीं। उन्होंने सामाजिक बाधाओं की परवाह नहीं की और अपने प्रेम को खुलेआम स्वीकार किया। वह अक्सर कहती थीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनके इस कथन से यह स्पष्ट था कि उनके जीवन में श्री कृष्ण के अलावा कोई और स्थान नहीं था। मीरा ने कई बार अपने परिवार और समाज के विरोध का सामना किया, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई।
संतों के साथ संगति। मीराबाई ने उस समय के कई संतों के साथ भी संगति की, जिनमें मुख्य रूप से संत रविदास थे। संत रविदास के साथ उनका विशेष जुड़ाव था और उन्होंने उनके साथ कई आध्यात्मिक चर्चाएं की। मीराबाई का जीवन संतों के विचारों और उनकी शिक्षा से प्रेरित था। संत रविदास के साथ उनके संवादों ने उनकी भक्ति को और गहरा किया। मीराबाई की रचनाओं में भी संतों के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता के गहरे भाव झलकते हैं। उनकी कविता में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्वितीय अभिव्यक्ति मिलती है। द्वारका और अंतिम समय। मीराबाई के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चली गईं। वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है। वहां जाकर मीरा ने अपने जीवन को पूर्णतया कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। बाद में वे द्वारका चली गईं, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। कहा जाता है कि द्वारका में ही मीरा का श्री कृष्ण के साथ अंतिम मिलन हुआ। एक दिन वे कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं और उसी समय वे कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। मीरा की कविताएं और योगदान। मीराबाई का सबसे बड़ा योगदान उनकी कविताओं के रूप में है। उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आज भी लोगों के दिलों में गहरे उतरती हैं। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के अद्वितीय भाव प्रकट होते हैं। उनकी कविताओं में एक अद्वितीय सौंदर्य है जो भक्ति को नए आयामों तक पहुंचाता है। मीराबाई की कविताएं सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि यह मानवता के प्रेम और त्याग की गहरी शिक्षा भी देती हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, अवधू मेरो लाल गुसाई, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, माई री मैं तो लियो गोविंद मोल और उधो मन न भय 10-20। मीराबाई का जीवन और उनकी भक्ति एक प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सामाजिक या धार्मिक बंधनों से परे होता है। उनकी कविता, उनका जीवन और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य आज भी हर भक्त के दिल में जीवित हैं। मीराबाई का संदेश है कि प्रेम, समर्पण और भक्ति के पथ पर चलने वाले को भगवान स्वयं अपना लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी मीराबाई की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीबी मेहरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।